जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू एमसीक्यू स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब चैनल पर। आज 3 सितंबर 2023 है और आज का हम डेली करंट अफेयर डिस्कस कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि हम आपके लिए डेली का करंट अफेयर लेकर आते हैं। आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर डेली का करंट अफेयर देख सकते हैं और संडे के संडे हम आपके लिए वीकली करंट अफेयर भी लेकर आते हैं। अभी 2 ही बार लाए हैं, आज फिर शाम के तीसरी बार वीकली करंट अफेयर लेकर आएंगे। तो दोस्तों, ये हो सकता है टाइपिंग के फॉर्म में हो, जैसे ये इस समय पीडीएफ देखी जा रही है, या फिर हैंड रिटन रहेगी। जो भी रहेंगे करंट आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा शाम तक, वीकली वाला। तो आपको क्या करना है, आपको इस वीडियो को पूरा देखना है। आपसे जो भी प्रश्न पूछे जाएं इस वीडियो में, आप उसका कमेंट सेक्शन में आंसर ज़रूर दीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा इसका फीडबैक भी आप ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, और आपने अभी तक हमारे इस YouTube चैनल को लाइक ना किया हो, मतलब सब्सक्राइब ना किया हो, तो आप सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और बेल आइकन भी ज़रूर दबा लीजिएगा, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो दोस्तों, अब हम आज का शुरू कर रहे हैं 3 सितंबर का करंट अफेयर। तो सबसे पहले 3 सितंबर को क्या हुआ था ये देख लेते हैं। 3 सितंबर को जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस। हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, लेकिन ये है कि आज 3 सितंबर को राष्ट्रीय गगनचुंबी इमारत दिवस मनाया जाता है, याद रखिएगा। इसके अलावा क्या हुआ था, इसके अलावा आज जो कतर देश है, जिसकी राजधानी दोहा है, वो उसने ब्रिटेन से आज 3 सितंबर को आज़ादी पाई थी। वो ब्रिटेन की गुलामी से आज़ाद हुआ था 3 सितंबर को। इसके अलावा 3 सितंबर को क्या हुआ था, इसके अलावा 3 सितंबर 1906 को भारतीय फिल्मों के बेहतरीन अभिनेता माने जाने वाले पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था। जो राज कपूर के पिताजी थे, पृथ्वीराज कपूर का जन्म हुआ था। कहाँ पर हुआ था? पेशावर, वर्तमान पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था 3 सितंबर 1906 को। तो दोस्तों, अब हम पहले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं आज के। पहला क्वेश्चन है, खान मंत्रालय के सचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आप जानते हैं खान मंत्रालय या खनन मंत्रालय कहते हैं, इसके सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है किसे? इनका नाम है VL कांता राव। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, क्या है? VL कांता राव को खान मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। ये क्या हैं? ये 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं। क्या हैं? 1992 बैच के IAS ऑफिसर हैं। इन्होंने किसको रिप्लेस किया है, यानी किसकी जगह पर आए हैं? ये आए हैं विवेक भारद्वाज की जगह पर। मतलब पहले विवेक भारद्वाज खान मंत्रालय के सचिव थे, अब बने हैं VL कांता राव। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। विश्व नारियल दिवस 2022 टाइप हो गया। विश्व नारियल दिवस 2023 की थीम क्या है? विश्व जो नारियल दिवस मनाया गया, हमने आपको बताया था कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया जाता है। 2023 के लिए इसकी थीम क्या है? 2023 के लिए इसकी थीम है नारियल ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स। क्या है? नारियल ट्रांसफार्मिंग लाइफ्स इसकी थीम है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। और हाँ, एक बात और याद रखिए कि पहली बार जो नारियल दिवस मनाया गया, फर्स्ट टाइम, वो कब मनाया गया था? वो 2009 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अबू धाबी AI कंपनी द्वारा G42 इकाई फाइल पिंक इंसेप्शन द्वारा हाल ही में जारी दुनिया की सबसे उन्नत अरबी बड़े भाषा मॉडल का नाम क्या है? मतलब अबू धाबी की एक AI कंपनी है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी, उसने दुनिया की सबसे बड़ी अरबी भाषा मॉडल लॉन्च किया है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम जयस है। क्या नाम है? जयस इसका नाम है। जयस जो है दुनिया का सबसे उन्नत अरबी भाषा मॉडल है, जो जारी किया गया है अबू धाबी की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंपनी G42 की इकाई फाइल पिंक इंसेप्शन द्वारा। और ये जो है, ये एक अरबी अंग्रेजी मॉडल है, इसे याद रखिएगा।
तो क्या नाम है? जयस नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, उस सरकारी योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीद के समय चालान पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करना है। चालान मतलब बिल। जो कुछ सामान आप खरीदते हैं तो उसके साथ जो बिल मिलता है उस पर जो है बिल बनवाने पर जोर देना है। मतलब कई लोग ऐसा करते हैं ना कि सामान लिए बिल नहीं बनवाया, तो जो बिल नहीं बनवाने पर क्या रहता है, तो वो जो दुकानदार सरकार को टैक्स पे करता है वो उसके पूरे ब्लैक मनी में चला जाता है, उसे टैक्स पे नहीं करना पड़ता अपनी सामान बेचने पर। तो ये सरकार को नुकसान होता है और एक लंबी प्रक्रिया के दौरान ये देखा जाए तो वास्तव में जनता की ही हानि है। तो उस सरकारी योजना का नाम क्या है जिसका उद्देश्य उपभोक्ताओं को खरीद के समय चालान पर जोर देने के लिए प्रोत्साहित करना है? उसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। मतलब आप बिल लेने का अधिकार रखते हैं। सामान अगर आप खरीद रहे हैं, पेमेंट कर रहे हैं, तो आप दुकानदार से बिल मांगने का पूरा अधिकार रखते हैं। तो ये जो योजना है इसका नाम है मेरा बिल मेरा अधिकार। याद रखिएगा। ये क्यों चलाई गई है? ये चलाई गई है कर अनुपालन में सुधार के लिए। और इसमें जो कुछ जो राज्यों में अभी चलाई जा रही है स्कीम, उसमें लकी ड्रा का भी ऑप्शन रखा गया है। मतलब आपका जो बिल नंबर रहेगा उसको लकी ड्रा में निकाला जाएगा, तो उसके तहत 1 करोड़ 10,000 इस तरीके की इनामी राशियाँ भी दी जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। सिंगापुर में राष्ट्रपति चुनाव जीतकर कौन अगला राष्ट्रपति बना है? तो इनका नाम है, जो राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में सिंगापुर के, उनका नाम है थरमन शनमुगरत्नम। क्या नाम है? थरमन शनमुगरत्नम। ये क्या है? ये भारतीय मूल के हैं और ये सिंगापुर में राष्ट्रपति बने हैं चुनाव जीतकर। सिंगापुर की राजधानी क्या है? सिंगापुर की राजधानी है सिंगापुर सिटी। ये जो थरमन शनमुगरत्नम हैं, ये 2011 से लेके 2019 तक सिंगापुर के उप प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किस बैंक ने गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के साथ यूलिप फंड लॉन्च किया है? तो याद रखिएगा यूलिप फंड, याद रखिएगा यूलिप फंड जो लॉन्च किया है गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के साथ, वो किसने किया है? वो बजाज आलियांज ने किया है। बजाज आलियांज लाइफ जो कंपनी है, कौन कंपनी? बजाज आलियांज लाइफ जो कंपनी है, उसने गतिशील परिसंपत्ति आवंटन के साथ एक यूलिप फंड लॉन्च किया है। याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास को क्या रेटिंग मिली है? तो जो ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट आई है 2023 की, उसमें आरबीआई गवर्नर जो हैं हमारे शक्तिकांत दास जी, उन्हें A+ रेटिंग मिली है। याद रखिएगा कौन सी रेटिंग मिली है? A+ रेटिंग मिली है। शक्तिकांत दास जी मूलतः एक IAS ऑफिसर हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का जो मुख्यालय है कहाँ पे है? मुंबई में है। और अगर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के प्रथम गवर्नर की बात की जाए तो थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, और प्रथम भारतीय गवर्नर की बात की जाए तो सर CD देशमुख थे, और वर्तमान में शक्तिकांत दास जी हैं। इन्हें A+ रेटिंग मिली है ग्लोबल फाइनेंस सेंट्रल बैंकर रिपोर्ट 2023 में। नेक्स्ट पर चलते हैं। किस एयरलाइन के विलय को सितंबर 2023 में CCI यानी भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं द्वारा अनुमोदित किया गया था? किस एयरलाइंस के विलय को? तो एयर इंडिया और विस्तारा के विलय को CCI ने अनुमोदन दिया था सितंबर 2023 में। मतलब इनका विलय कर दिया जाएगा, इसके लिए अनुमोदन दे चुकी थी CCI। CCI क्या है? भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग कहते हैं हिंदी में। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे CCI का इंग्लिश में फुल फॉर्म क्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, 2 सितंबर को PIB के प्रधान महानिदेशक के रूप में श्री मनीष देसाई ने किससे कार्यभार संभाला? तो जो PIB है इसका फुल फॉर्म है प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो। तो 2 सितंबर को प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो के महानिदेशक के रूप में किसने पदभार संभाला है? पदभार संभाला है मनीष देसाई जी ने।
मनीष देसाई जी ने पदभार संभाला है और किससे इन्होंने ये पदभार लिया है, यानी अब वर्तमान तो मनीष देसाई जी हो गए पीआईबी के प्रधान महानिदेशक। इससे पूर्व कौन है? इससे पूर्व राजेश मल्होत्रा जी हैं, जिनसे मनीष देसाई जी ने कार्यभार ग्रहण किया है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन समावेशी वैश्विक मूल्य श्रृंखला की ओर अग्रसर। क्या है? अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया? तो जो अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन है, इसका उद्घाटन जो किया है ज्योतिरादित्य सिंधिया ने किया है। और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने इसका उद्घाटन इसलिए किया है क्योंकि वे भारत के केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हैं। इसके साथ साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत के केंद्रीय इस्पात मंत्री भी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया गया है? राष्ट्रीय खेल दिवस जो मनाया गया है हाल ही में, वो कब मनाया गया है? 29 अगस्त को मनाया गया है। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस जो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद थे, उनके जन्मदिन के सम्मान में उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया गया है। और इसकी शुरुआत कब हुई थी? 2012 में सबसे पहले राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया गया था। इस वर्ष की थीम क्या है? राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 की थीम क्या है? थीम है समावेशी और फिट समाज के लिए एक समर्थक के रूप में खेल। मतलब 2023 का जो राष्ट्रीय खेल दिवस है, इसकी थीम है समावेशी और फिट समाज के लिए एक समर्थक के रूप में खेल। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व में जीवित परजीवी कृमि का पहला मामला कहाँ पाया गया है? विश्व में जीवित जो परजीवी कृमि हैं, उसका पहला मामला जो पाया गया है, उसका पहला मामला कहाँ पाया गया है? ऑस्ट्रेलिया में पाया गया है। हमने आपको बताया था 8 सेंटीमीटर का परजीवी कृमि मस्तिष्क में मिला हुआ है। कहाँ पे? जीवित जो परजीवी कृमि है, ये ऑस्ट्रेलिया में मिला हुआ है एक महिला के मस्तिष्क में। अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम कौन है? वर्तमान में ऑस्ट्रेलिया के पीएम जो हैं, उनका नाम है एंथोनी अल्बानीज़। क्या नाम है? एंथोनी अल्बानीज़ उनका नाम है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी तो आप जानते ही हैं, कैनबरा है। और ऑस्ट्रेलिया जो है एक ओशिनियाई महाद्वीप का देश है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में कहाँ ओणम का सबसे शुभ दिन बिरु ओणम मनाया गया? आप जानते हैं ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में। ये एक 10 दिवसीय महोत्सव है, केरल का, बहुत ही प्रसिद्ध है। और यहाँ पे जो सबसे शुभ दिन है बिरु ओणम मनाया जाता है, तो ये केरल का है। केरल के मुख्यमंत्री का क्या नाम है? केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पी विजयन। राज्यपाल हैं मोहम्मद आरिफ खान। और यहाँ की जो राजधानी है उसका नाम है तिरुवनंतपुरम। पहले त्रिवेंद्रम नाम था, फिर बदल के तिरुवनंतपुरम रख दिया है। साइलेंट वैली स्थित है कहाँ पर? केरल में। साइलेंट वैली या साइलेंट वैली नेशनल पार्क, ये दोनों केरल में स्थित हैं। हाल ही में, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने जर्मनी के पेशेवर संघ फुटबॉल लीग के साथ समझौता किया है? तो जर्मनी की एक फुटबॉल लीग है, फुटबॉल लीग या फुटबॉल क्लब कहा जाए, उसके साथ समझौता किस सरकार ने किया है? महाराष्ट्र सरकार ने किया है। तो महाराष्ट्र की बात की जाए तो महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई, जो भारत की आर्थिक राजधानी भी कहलाती है। और महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है एकनाथ शिंदे। और राज्यपाल कौन है? राज्यपाल हैं रमेश बैस। तो और जो डिप्टी सीएम है उनका नाम है अजीत पवार। तो कुछ क्वेश्चन जो हैं हम आपके लिए रिवीजन के तौर पर लाते हैं, जैसे कुछ आज के करंट हो गए और कुछ क्वेश्चन रिवीजन के तौर पर रहते हैं पिछले दिनों के, जो आपको रिवाइज हो सकें। नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट पर चलने से पहले एक बात और कि दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए, जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। और दोस्तों, आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक ना किया हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा,
कमेंट करिएगा जो भी आपसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं और अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। अगर आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन सभी की लिंक मिल जाएगी, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सेल इंडिया के नए कंट्री चेयरमैन के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो जो सेल इंडिया के नए कंट्री चेयरमैन बने हैं, चेयरपर्सन कहा जाए, चेयरपर्सन बने हैं, तो नियुक्त किया गया किसको? मानसी मदन त्रिपाठी को। किसको? मानसी मदन त्रिपाठी को सेल इंडिया के नए कंट्री चेयरपर्सन के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट पर चलते हैं, हाल ही में मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब किसने जीता है? तो जो मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, किसने जीता है? प्रियांश सेन ने जीता है। किसने जीता है? प्रियांश सेन ने मिस अर्थ इंडिया 2023 का खिताब जीता है, प्रियांश सेन ने, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, देखते हैं, हाल ही में भारत ने G20 की अध्यक्षता सौंपी है। तो अभी आप जानते हैं कि भारत इस वर्ष G20 की अध्यक्षता कर रहा था। 1 दिसंबर 2022 से लेके 30 नवंबर 2023 तक जो अध्यक्षता है वो भारत कर रहा था। अब अगले वर्ष की अध्यक्षता भारत ने सौंपी है ब्राज़ील को। तो अब ब्राज़ील बनेगा 1 दिसंबर 2023 से लेके 30 नवंबर 2024 तक अध्यक्ष कौन रहेगा? ब्राज़ील रहेगा। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? आप सभी जानते हैं कि ब्राज़ील की राजधानी जो है ब्राज़ीलिया है। और अगर ब्राज़ील के राष्ट्रपति के बारे में बात की जाए तो ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं लुइन इनासियो लूला डी सिल्वा। क्या नाम है? लुइन इनासियो लूला डी सिल्वा, ये ब्राज़ील के राष्ट्रपति हैं। ब्राज़ील एक समय में किसका गुलाम था? ब्राज़ील एक समय में पुर्तगाल का गुलाम था। और ब्राज़ील का एक और नाम है, या इसे कह सकते हैं उपनाम भी कह सकते हैं, ब्राज़ील को हम पवित्र क्रांति की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्राज़ील को हम पवित्र क्रांति की भूमि कहते हैं। इसे या कहा जाए टेरा दा सांता क्रूज़, टेरा दा सांता क्रूज़ कहते हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में, किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में स्मारक सिक्का जारी किया है? तो हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री की याद में जो है स्मारक सिक्का जारी किया है। अब आंध्र प्रदेश के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है? आंध्र प्रदेश के जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं उनका नाम है YS जगन मोहन रेड्डी, और जो राज्यपाल हैं इस समय उनका नाम है अब्दुल नज़ीर। आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ था? 1 नवंबर 1956 को आंध्र प्रदेश का गठन हुआ था, आप सभी जानते हैं। और यहाँ की जो राजभाषा है वो है तेलुगु। आंध्र प्रदेश की राजभाषा तेलुगु है और यहाँ की राजधानी अमरावती। हालांकि जनवरी 2023 में विशाखापट्टनम को भी राजधानी के रूप में नामित किया था जगन मोहन रेड्डी ने। और कर्नूल जो है आंध्र प्रदेश की, वो न्यायिक राजधानी के रूप में प्रसिद्ध है। आंध्र प्रदेश से 2014 में कटकर तेलंगाना एक अलग राज्य बना था। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भारत में कहाँ दुनिया की पहली 100% इथेनॉल वाली कार लॉन्च की है? तो दुनिया की जो पहली 100% इथेनॉल वाली कार है वो कहाँ लॉन्च की गई है? वो भारत की राजधानी नई दिल्ली में लॉन्च की गई है। और ये नितिन गडकरी जी ने क्यों लॉन्च की है? क्योंकि भारत के राजमार्ग एवं सड़क परिवहन मंत्री कौन है? नितिन गडकरी जी हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन, हाल ही में मिस वर्ल्ड 2023 का आयोजन मतलब मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो जो मिस वर्ल्ड 2023 प्रतियोगिता है उसकी मेज़बानी कौन सा देश करेगा? भारत करेगा। भारत में कश्मीर में ये जो प्रतियोगिता है ये आयोजित की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में HS प्रणय ने BWF बैडमिंटन चैंपियनशिप विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 में कौन सा पदक जीता है? तो HS प्रणय ने जो BWF विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप है उसमें कांस्य पदक जीता है, याद रखिएगा। HS प्रणय एक भारत के बैडमिंटन प्लेयर हैं। नेक्स्ट पर चलते हैं, अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसे भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक मिला है?
तो जो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये किसे मिला है? ये हैदराबाद को मिला है। हैदराबाद क्या है? तेलंगाना की राजधानी है। और तेलंगाना के जो सीएम हैं उनका नाम है के चंद्रशेखर राव और राज्यपाल हैं उनका नाम है तमिलिसाई सौंदरराजन। और जो तेलंगाना बना था 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से कटकर बना हुआ था। अब हम ये देख लेते हैं कि जो भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक है ये कितने किलोमीटर का है? ये 23 किलोमीटर का है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में गीतिका श्रीवास्तव किस देश में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला बनी हैं? तो जो गीतिका श्रीवास्तव हैं ये आज़ादी के बाद से या कहा जाए पहली महिला भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला जो हैं ये बनी है पाकिस्तान की। तो पाकिस्तान में भारतीय मिशन की प्रमुख बनने वाली पहली महिला कौन बनी है? गीतिका श्रीवास्तव। गीतिका श्रीवास्तव एक IFS ऑफिसर हैं। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की राजधानी सभी जानते हैं इस्लामाबाद है, लेकिन वर्तमान में जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं वो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं अनवर उल हक काकड़। क्या नाम है? अनवर उल हक काकड़ जो हैं वर्तमान में केयर टेकर PM के रूप में पाकिस्तान में कार्यरत हैं। पाकिस्तान की अगर संसद का नाम कहा जाए तो उसका नाम है नेशनल असेंबली। जैसे भारत में संसद को संसद या पार्लियामेंट कहते हैं वैसे ही पाकिस्तान में संसद को नेशनल असेंबली कहते हैं। यहाँ पर MLA होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव MP होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट वहाँ पे होते हैं MNA, मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में कैंडी ऐसाला पेरा होरा मनाया जा रहा है? तो जो कैंडी ऐसाला पेरा होरा मनाया जा रहा है ये मनाया जा रहा है श्रीलंका में। श्रीलंका में ये जो महोत्सव होता है इसमें बुद्ध के जीवित अवशेषों के रूप में पूजा की जाती है। श्रीलंका के बारे में जान लेते हैं। तो श्रीलंका की 2 राजधानियां, एक है जयवर्धनेपुरा कोट्टा, एक है कोलंबो। जयवर्धनेपुरा कोट्टा जो है विधायी राजधानी के रूप में जानी जाती है और कोलंबो जो है न्यायिक और कार्यकारी राजधानी के रूप में जानी जाती है। श्रीलंका के PM क्या हैं? श्रीलंका के PM हैं दिनेश गुणावर्धने और श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। और हाँ, एक बात और जान लेते हैं, श्रीलंका में जो मुख्य भाषाएं बोली जाती हैं, श्रीलंका में प्रमुखता भाषा कौन सी बोली जाती है? सिंगली, और कुछ भाषा में तमिल भी बोली जाती है। और श्रीलंका में जो सर्वाधिक संख्या में हैं यहाँ पर बौद्ध हैं। बौद्ध लगभग श्रीलंका में 70% बौद्धों की जनसंख्या है। नेक्स्ट पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो जो ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है वो है परमीत सिंह सूद। ऑप्शन नंबर जो C हैं, परमीत सिंह सूद जी को ET लीडरशिप एक्सीलेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों आज का करंट अफेयर यहीं पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आपने अगर अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन भी दबा लीजिएगा जिससे आपको आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन समय पर मिल सकें। तो दोस्तों अब हम आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।